हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो 28 नवंबर को कुमार गौरव सर के द्वारा करंट अफेयर्स करवाई गई है तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो ये क्लास है वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ क्लास को लास्ट तक देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। बुकर पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया है? तो पाल लिच को। तो जो पाल लिच हैं इनका उपन्यास का नाम है पैगंबर सॉन्ग है, इसके लिए इनको ये पुरस्कार है वो दिया गया है और ये आयरलैंड के रहने वाले हैं। और जो पैगंबर सॉन्ग है इसके अंदर 4 बच्चों की माँ की कहानी के बारे में बताया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब ये बुकर पुरस्कार है ये पहली बार 1969 में दिया गया था। 2022 के अंदर ही सेहन करुणा तलिका को दिया गया है और ये अंग्रेजी भाषा के अंदर जो लिखी हुई पुस्तक होती हैं उनके लिए ही ये बुकर पुरस्कार है वो दिया जाता है। अब देखते हैं कि पहली भारतीय महिला कौन है जिनको कि ये बुकर पुरस्कार दिया गया है। तो इनका नाम है अरुंधति रॉय और उपन्यास का नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए ही दिया गया था। पहले भारतीय पुरुष हैं सलमान रुशदी और इनका उपन्यास का नाम है मिडनाइट चिल्ड्रन। तो मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए ही इनको ये पुरस्कार है वो दिया गया है, इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय तटरक्षक बल ने ही 9वां राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोलेक्स का आयोजन है वो कहाँ पे किया गया है? तो वाडीनार गुजरात के अंदर ही इसका आयोजन है वो किया गया है। तो नेट पोलेक्स है इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पोल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज, अर्थात राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास, ये इसकी फुल फॉर्म है और इसके आयोजन करता है भारतीय तटरक्षक बल। तो भारतीय तटरक्षक बल है इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो राकेश पॉल है, ये इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओनाटुकारा तिल को जीआई टैग दिया गया है, तो किस राज्य का है? केरल का है। जीआई टैग है ये 1999 का एक्ट है, 2003 के अंदर लागू किया गया है और 2004 के अंदर ही पहला जीआई टैग है वो दार्जिलिंग की चाय पश्चिम बंगाल को दिया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो दमोह जिला मध्य प्रदेश के अंदर ही। तो दमोह जिला मध्य प्रदेश के अंदर ही ये नौरादेही अभ्यारण्य और दुर्गावती अभ्यारण्य है, इन दोनों का विलय कर कर ही ये सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है वो बनाया जाएगा, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आज मैंने लल्लन टॉप क्वेश्चन है वो शामिल नहीं किए गए हैं, केवल जो सर के द्वारा करंट अफेयर्स करवाए गए हैं वो क्वेश्चन ही शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अगर आपको इस तरीके से ये मतलब क्लास पसंद है तो आप बता देना कि जिसमें लल्लन टॉप क्वेश्चन शामिल नहीं होंगे, केवल आपको मतलब 5 से 7 मिनट के अंदर ही पूरी क्लास का रिवीजन हो जाएगा। क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारत सरकार ने प्राकृतिक गैस बायोगैस सम्मिश्रण योजना को कब से अनिवार्य रूप से मंजूरी देने की घोषणा की है? तो 2025-26 से। 6 देखते हैं। पहला विश्व सतत परिवहन दिवस 2023 है, ये कब मनाया जा रहा है? तो 26 नवंबर को। 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है और 26 नवंबर को ही संविधान दिवस भी मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है विश्व सतत परिवहन दिवस की? तो सतत परिवहन सतत विकास, ये इस बार की थीम है। सतत का मतलब क्या होता है? तो पर्यावरण को ध्यान में रखकर ही विकास करना सतत का मतलब सस्टेनेबल होता है। उद्देश्य क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से ही ऑनलाइन निःशुल्क कोचिंग प्लेटफॉर्म सेट ही जो SATSEE का लॉन्च किया है? तो IIT कानपुर के सहयोग से ही। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो इसके अंतर्गत ही नीट व जो JEE एग्जाम है इनकी निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी और इसके अंतर्गत 45 दिन का जो क्रैश कोर्स है वो भी निःशुल्क है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो इसको याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के पहले संस्करण का शुभंकर क्या है? तो उज्ज्वला है। उज्ज्वला है ये नई दिल्ली का ही जो राज्य, ये मतलब उज्ज्वला है इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब होता है गोरैया। तो गोरैया क्या है? उज्ज्वला का अर्थ होता है। और इसमें टोटल 7 खेल हैं वो भाग ले रहे हैं। आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली के अंदर और वर्तमान में खेल मंत्री कौन है? तो अनुराग ठाकुर हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ISSF विश्व कप फाइनल के अंदर ही 25 मीटर रैपिड फायर के अंदर पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन है? तो अनीस भानवाल हैं। तो अनीस भानवाल हैं, इनके द्वारा इसमें कांस्य पदक है वो जीता गया है और गोल्ड मेडल है वो पीटर के द्वारा जीता गया है जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
सेकंड फ्लोटिंग CNG स्टेशन का उद्घाटन है वो कहाँ पे किया गया है? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया है, रविदास घाट पर ही। और जो फर्स्ट फ्लोटिंग है वो किया गया था नमो घाट वाराणसी के अंदर ही। तो नमो घाट वाराणसी के अंदर फर्स्ट फ्लोटिंग CNG स्टेशन का उद्घाटन किया गया था। और सेकंड क्या किया गया है? रविदास घाट उत्तर प्रदेश वाराणसी के अंदर ही। और इसका संचालन है वो गेल गैस अथॉरिटी के द्वारा ही किया जा रहा है। वर्तमान में भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू। अब भारतीय संविधान देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के अंदर कितने भाग हैं और कौन से भाग के अंदर किसका उल्लेख किया गया है, कौन कौन से अनुच्छेद हैं। तो संविधान का भाग नंबर 1 ये संघ व उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है और इसके अंदर अनुच्छेद आते हैं 1 से लेकर 4 तक। भाग नंबर 2 नागरिकता से संबंधित है और अनुच्छेद है 5 से लेकर 11 तक। भाग नंबर 3 के अंदर मूल अधिकार और मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद है 12 से लेकर 35 तक। भाग नंबर 4 में राज्य के जो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है और अनुच्छेद आते हैं 36 से लेकर 51 तक। और भाग नंबर 4 क के अंदर मूल कर्तव्य से संबंधित है और अनुच्छेद है 51 क। तो 51 क मूल कर्तव्य से संबंधित है। भाग 5 ये संघ राज्य संबंधित है और अनुच्छेद आते हैं 52 से लेके 151 तक। तो अध्याय नंबर 1 के अंदर कार्यपालिका और कार्यपालिका के अंदर अनुच्छेद आते हैं 52 से लेके 78 तक। संसद तो संसद में है 79 से लेकर 122 तक। अध्याय नंबर 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां तो अनुच्छेद है 123। अध्याय 4 के अंदर ही संघ की न्यायपालिका से संबंधित है और अनुच्छेद है 124 से लेकर 147 तक। अध्याय 5 के अंदर ही भारत का नियंत्रक एंड महालेखा परीक्षक है और इसके अंदर अनुच्छेद है 148 से लेकर 151 तक। तो इम्पोर्टेंट है ये अध्याय, ये इनको भी देख लेना। अब भाग नंबर 6 राज्यों से संबंधित है और अनुच्छेद है 152 से लेकर 237 तक। तो साधारण अध्याय नंबर 1 में साधारण तो 152, कार्यपालिका से संबंधित तो 153 से लेकर 167 तक है। राज्य का विधानमंडल तो राज्य का विधानमंडल है अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक। राज्यपाल की जो विधायी शक्ति है वो अनुच्छेद नंबर 213 के अंतर्गत है, इसके अंतर्गत ही वो अध्यादेश जारी करता है। राज्यों के उच्च न्यायालय तो ये अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक है। अधीनस्थ न्यायालय तो अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख है 233 से लेकर 237 तक है। अब देखते हैं भाग नंबर 7। तो भाग नंबर 7 है ये पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य थे जो कि 7वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको निश्चित कर दिया गया, इनको हटा दिया गया है और ये अनुच्छेद आता है 238, इसको हटा दिया गया है। आगे देखते हैं भाग नंबर 8 ये संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है और इसके अंदर अनुच्छेद है 239 से 242 तक। भाग 9 के अंदर पंचायत से संबंधित है और पंचायत के अंदर अनुच्छेद है 243 से 243 ओ तक है। आगे है भाग 9 क के अंदर नगर पालिकाएं हैं और अनुच्छेद नंबर 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक हैं। आगे देखते हैं भाग 9 ख के अंदर सहकारी समितियां हैं और सहकारी समितियों के अंदर अनुच्छेद है 243 जेड एच से लेकर 243 जेड डी टी तक है। तो सहकारी समिति है 243 जेड एस से लेकर 243 जेड टी तक है। आगे देखते हैं भाग 10 है। तो भाग 10 अनुसूचित एंड जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है और अनुच्छेद है 244 से 244 क तक है। भाग 11 के अंदर संघ और राज्यों के बीच में संबंध है और अनुच्छेद है 245 से 263 तक है। अध्याय 1 विधायी संबंधी तो विधायी संबंधी है 245 से 255 तक है। प्रशासनिक संबंधी तो अनुच्छेद है 256 से 263 तक है। आगे देखते हैं भाग 12। तो भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं व वाद से संबंधित है और अनुच्छेद आता है 264 से लेकर 300 क तक है। तो इसमें वित्त संबंधी अनुच्छेद है 264 से 291 तक। उधार लेन संबंधित है 292 से 293 तक और संपत्ति संविधाएं अधिकार दायित्व बाधाएं और वाद है 294 से 300 तक हैं।
संपत्ति का अधिकार तो 300 के अंतर्गत आता है। पहले इस संपत्ति का अधिकार वो मौलिक अधिकार था, जिसको कि 44वें संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाकर इसको संपत्ति के अधिकार के अंदर शामिल, मतलब कानूनी अधिकार के अंदर शामिल कर दिया गया है। तो 300 के अंतर्गत आता है। आगे और देखते हैं। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर ही व्यापार, वाणिज्य और समागम का उल्लेख है और अनुच्छेद आते हैं 301 से 307 तक। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं और अनुच्छेद है 308 से 323 तक। इसके अंदर सेवाएं संबंधित हैं 308 से 314 तक और लोक सेवा आयोग का उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 315 से 323 तक। तो इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रख लेना। आगे देखते हैं। भाग 14 कै के अंतर्गत अधिकरण और अनुच्छेद आता है 323 कै से लेकर 323 ख तक। भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित है और अनुच्छेद है 324 से लेकर 329 कै तक। भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है और अनुच्छेद है 330 से लेकर 342 तक। भाग 18 तो भाग 18 है वो राजभाषा से संबंधित, भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। तो इसके अंदर ही अनुच्छेद आते हैं 343 से 351 तक। तो संघ की राजभाषा का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 343 से 344 है। प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख अनुच्छेद 345 से 347 है। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय आदि की भाषा का उल्लेख अनुच्छेद 348 से 349 है। विशेष निर्देश तो 350 से 351 तक है। आगे देखते हैं। भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित है और ये अनुच्छेद नंबर 352 से 360 तक आते हैं। भाग 19 प्रकीर्णन से संबंधित है और अनुच्छेद आते हैं 361 से लेकर 361 से 367 तक। भाग 20 के अंदर है संविधान का संशोधन और इसके अंतर्गत अनुच्छेद आता है कौन सा 368 है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन एंड विशेष उपबंध से संबंधित है और अनुच्छेद आता है 369 से 392 तक है। आगे देखते हैं। भाग जो 22 है उसके अंदर संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी के अंदर ही जो प्राधिकृत पाठ व निरसन से संबंधित है और अनुच्छेद आता है 393 से 395 तक ही। तो इम्पोर्टेंट है कौन से भाग के अंदर क्या शामिल है और कौन कौन से अनुच्छेद शामिल है, तो इनका थोड़ा नाम याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन आपको दिखने को मिल जाएंगे। थैंक यू क्लास देखने के लिए। और आगे भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना।